हेलो ऑल लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, जय माता की। चलिए हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उन्हें आपकी याद आती भी है या नहीं। जैसे आप क्यूरियस है उनके बारे में जानने के लिए कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या बिल्कुल वैसे ही वो भी क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, आप उनके लिए क्या सोचते हो, क्या उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहिएगा, वो ऑलरेडी आप हैं, मैं जानती हूँ। और डिवाइन से प्रे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिए जितना मैच करे ले लीजिएगा। आपके पर्सन की एनर्जी हम डिवाइन की परमिशन से ही ये कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद कार्ड से भी देखेंगे। आप में से किसी के पर्सन इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, काम के सिलसिले में हो सकता है। कहीं पे जैसे वो कोई स्पीच देने गए हो या कहीं पे काम के सिलसिले में कुछ और काम उनका होगा, या फिर ये भी हो सकता है कोई वेकेशन उन्होंने छोटा सा लिया है, कोई एक ट्रैवल यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन जो है वो अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे, कुछ और लोग उनके साथ हो सकते हैं। लोग में थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी एज एन रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। फैमिली हो सकती है, दूसरे लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवल तो पक्का है, एक मूवमेंट दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। सारा काम कर रहे हैं ये व्यक्ति, सब कुछ अपनी लाइफ में जो भी करना है, अपने काम पे ध्यान देना, बिजनेस करना, सब लोगों से मिलना जुलना, परिवार के साथ समय बिताना, लेकिन अंदर में एक खालीपन दिख रहा है। एक खालीपन है, एक अकेलापन है, हल्की फुल्की एलिमेंट्स थोड़ी बहुत, जैसे हेल्थ से जुड़ी हुई कोई छोटी मोटी दिक्कत वो भी दिख रही है। और किसी के पर्सन कार से ट्रैवल कर रहे हैं, रेड कलर की कार हो सकती है। आपके पर्सन आजकल ऐसा सोच रहे हैं ना कि दूसरे तो नहीं ही समझते हैं उन्हें, अब ऐसा फील होता है, लेकिन आप ही नहीं समझते हो उनको, क्या आप ही भूल गए हो? रियलाइज तो हो रहा है इस व्यक्ति को कि आपका प्यार अच्छा था, आपका प्यार किसी मटेरियल चीजों पे बेस्ड या गिफ्ट के बेस पे या घुमाने ले ही चलो, चलना ही है, वैसा कभी कभी हो सकता है। पर आप सबसे कम डिमांडिंग रहे हैं अब तक, जितने भी लोग एज अ पार्टनर इनकी लाइफ में आए हैं, आप सबसे कम डिमांडिंग रहे हैं उन लोगों में। ऐसा लग रहा है कि जब जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, या इस व्यक्ति ने आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, आप दोनों को दूर जबरदस्ती किया गया है। अब देखिए, जब मैं जबरदस्ती कहती हूँ तो दैट डजंट मीन कि कोई आया और धक्का देके आप लोगों को अलग कर दिया, आप लोगों का हाथ छुड़ा दिया, वैसा नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती होंगी, कुछ ऐसी टैक्टिस होती होगी जो लोग अप्लाई करते हैं, आप जानते ही हैं। और उसमें थोड़ी कभी कभी कमजोरी या फिर इच्छा, मैं इच्छा जरूर कहूंगी। देखिए, जब भी आप सुनते हैं ये चीज कि अलग करवाने के लिए तीसरे ने ये किया वो किया, वो चीज होती है, लेकिन कुछ अपने मन की भी बातें होती हैं। आप ये मत समझना कि अच्छा दूसरे की वजह थी, दूसरे ने किया तभी आप लोग दोनों अलग हुए, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन का भी मन कहीं ना कहीं किसी से लगा हुआ था, खुद उनका मन भी कहीं पे था, वो किसी और के साथ होना चाहते थे, या वो किसी के दबाव में आना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि वो उनके अपने हैं, ये वो उनके लिए ठीक सोचेंगे, जैसे फैमिली है। तो ये जो इनका इस वक्त अकेलापन है, ये जो वीराना छाया हुआ है उनकी ऊर्जा में अंदर से, आसपास लोग हैं, आसपास सब कुछ है जो जो होना चाहिए, परिवार है,
या दोस्त हैं, कलीग्स हैं, काम है, वो सब कुछ है। लेकिन अपना कोई जिसके साथ होने से लगता है कि कंप्लीट हो गए हैं, मेरा साथी मेरे साथ है, वो वाली चीज़ इनके अंदर से मिसिंग है। जैसे ये अकेले होते हैं, मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगी कि जिस वक़्त ये अपने रूम में जाते हैं या जाती हैं, दरवाज़ा बंद करती हैं, उसी समय से इनके अंदर में एक अजीब-सा सूनापन छा जाता है। अकेलापन, लोनलीनेस एकदम काटने को दौड़ता है। जब भी रात में ये सोने जाते हैं, बहुत छटपटाहट सी होती है इनके अंदर में और लेट जाते होंगे अपने बिस्तर पे लेकिन नींद नहीं आती है। वो फिर किसी न किसी बहाने से उठ जाते होंगे, लाइट चला लेते होंगे, लैपटॉप खोल लिया, टीवी खोल लिया या मोबाइल ब्राउज़ करने लग गए या अगर पढ़ने की कोई टेंडेंसी है, पढ़ने की आदत है कुछ भी चाहे साहित्य हो, चाहे कुछ नॉलेज की या कोई भी कैसी भी बुक तो वो भी पढ़ते होंगे। पर नींद की काफ़ी समस्या है और जो मैं आपको कह रही थी कि एलिमेंट्स हो सकती है, तो वो नींद नहीं आने से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, आईज़ वीक हो जाती है, ब्रेन थोड़ा-सा अ, वो उतना फ्रेश नहीं हो पाता है जब सवेरे उठता है, तो जिसका जो असर है वो पूरे दिन भर पे पड़ता है। हार्मोनल इश्यूज़ जो है वो फीमेल को ख़ास करके काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ऐसे में अगर हमारे कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हैं जो रात में नहीं सो पाते हैं, आप ट्राई कीजिए कि एक प्रण ले लीजिए कि टीवी नहीं खोलना है, मोबाइल नहीं चलाना है, बुक नहीं उठानी है, लैपटॉप नहीं या टैबलेट उसको ऑन नहीं करना है नींद से बचने के लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको बस बेड पे सोना है, आँख बंद रखनी है, कोशिश करनी है, धीरे-धीरे नींद आनी शुरू हो जाएगी। आदत की बात है, मन को थोड़ा शांत कीजिए, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर को मैं नहीं बता सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग अगर कुछ ऐसा है परेशानी हो जाती है कभी-कभी, आपके पर्सन बिना बिना कोशिश किए मूवमेंट चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आपके साथ अपने रिलेशनशिप में बिना कोशिश के मूवमेंट चाहते हैं। प्रे करते हैं कि आपका कॉल आ जाए, प्रे करते हैं कि कहीं से आप इनको ढूँढते हुए आ जाओ, आप कहीं सामने मिल जाओ, सामने कहीं टकरा जाओ और बातचीत शुरू हो जाए कम से कम। ये चीज़ का मेरा ना यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है और मन है आगे बढ़ने का, मन है आपके और अपने रिश्ते को आगे ले जाने का। दूसरों से जो भी दर्द मिला है ना, वो दर्द का निवारण जो है, वो आपके पास अब आपके पर्सन को लगता है कि अब आप ही उसका निवारण करोगे। ये खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। पता नहीं कैसे इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील होता है कि इसने आपके साथ जो किया था, उसकी वजह से इसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। वैसे ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, किसी के साथ बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन उनके ऊपर उसका असर नहीं दिखता है। अ, अगर दिखता है तो वो फिर नेक्स्ट बर्थ में दिखता है जिसको जानने के लिए कोई उपाय नहीं है कि अगले जन्म में क्या होगा। तो इसीलिए चॉइस हमारे पास होती है कि कभी किसी का दिल ना दुखाए, किसी को धोखा ना दें, किसी की इंसल्ट ना करें। सिचुएशन ऐसी है कि नहीं वो चीज़ बन सकती है, तो बजाय इसके कि भाग जाया जाए, उससे अच्छा है कि कन्फ्रंट कर ले इंसान और बता दे अपनी मजबूरी, लोग समझते हैं। क्या थोड़ा-सा झगड़ा कर लेंगे, थोड़ा-सा हो सकता है कि रो-धो लें दोनों लोग, दोनों पार्टनर्स अगर बिछड़ने का समय आया है या कुछ ऐसा है कि लोग दोस्त ही बने रहना चाहते हैं और शादी होना या रिलेशनशिप एज़ अ पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना, अगर वो नहीं हो पाता है, तो दैट इज़ ओके। ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता है, अगर किसी एक का मन हट गया है या दोनों का अगर मन हट गया है, रिश्ते में कुछ बचा नहीं है ऐसा फ़ील होता है या अंडरस्टैंडिंग नहीं फ़ील होती है, तो अलग हो जाना ही बेहतर है। बजाय इसके कि एक-दूसरे को ज़िंदगी भर के लिए कोसते रहें या रिवेंजफुल हो जाएँ, बदला लेने की सोचें, ये बिल्कुल बेकार सी चीज़ है।
और जो लोग ऐसा करते हैं, उनके ऊपर तो वापस तो वो लौट के जाएगा ही। ये तो यूनिवर्स का लॉ है, इससे तो कोई भी नहीं बच पाया है। तो लेकिन गुस्से में, बदले की आग में लोग इतने रिवेंजफुल हो जाते हैं ना, कि इस चीज़ को सोचते नहीं कि वो पलट के उन्हीं के ऊपर आएगा। बिल्कुल अपने आप को रोक के रख लिया है इस व्यक्ति ने कि मुझे बात नहीं करनी है। करोगे तो आप ही करोगे, इस तरीके की ज़िद में बैठे हुए हैं आपके पर्सन। और ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको देखते हैं सेल्फ लव करते हुए, आपको देखते हैं अपने काम में मगन हैं, आपको देखते हैं आप अपने जो भी सोशल मीडिया पे आप पोस्ट्स डालते हो, या अगर आप ऑफ़िस में एक साथ हो, कहीं न कहीं से कोई बताता है, या ये आपके जो भी प्रोफ़ाइल पिक्चर ये सब देखते हैं, तो स्टॉक तो करते ही हैं। बिल्कुल नज़र रहती है आपके ऊपर में। तो जब देखते हैं किस तरीके से आप, और हो सकता है आप में से कुछ लोग, सारे नहीं लेकिन कुछ लोग इनको जलाने के लिए कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ भी दूसरों के साथ डालते होंगे, अपने कज़िन्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ, कि ये देखे और जले। तो हाँ, आपका आपकी ये तरकीब बिल्कुल काम करती है, ये देखते भी हैं और जलते भी हैं। अभी इस वक़्त आपके पर्सन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेबी कोई ऐसा अ, स्पॉट रहा है, कोई ऐसा शहर, कोई जहाँ पे आप लोग कभी घूमने गए थे। अगर ये कभी अपने यार दोस्तों के साथ में या अपने फैमिली के साथ में फिर से अ, वही शहर अगर गए हैं, वही जगह अगर जाते हैं या गए होंगे, तो इनको आपकी काफ़ी याद आती है। बिल्कुल वो जगह पे, जैसे वो आपको, अगर इनका जो इमेजिनेशन पावर है, क्योंकि जिनकी इमेजिनेशन की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि क्रिएटिव लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे लोग ना एकदम से ऐसा सामने इमेजिन करते हैं साक्षात कि अ, वो जगह पे ऐसी चीज़ हुई थी, आप लोग साथ थे, आप लोग कुछ खा पी रहे थे, या आप लोग हाथ पकड़ के जा रहे थे वादियों में या समंदर किनारे या कहीं भी, कुछ है मॉन्यूमेंट्स ऐसी जगह घूम रहे थे। तो याद में हर चीज़ शामिल है। कभी कोई छोटी चीज़ जिसको उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं भी समझा होगा, लेकिन अब वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब आप या तो कम मिलते हो, कम बातें करते हो, या फिर एकदम ही कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, तो इसमें उन यादों का ही सहारा होता है। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया पे आपका एक्टिव होना एक बहुत बड़ा सोर्स, एक ज़रिया बनता है कि आपकी डे टू डे लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो इसमें वो पता लगा सकते हैं, बहुत ईज़िली लगाते हैं, कि आप उनके बिना भी खुश हो। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मेबी किसी के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपकी या तो शादी हो चुकी है, शायद आप किसी के साथ मैरिड है, हमारे व्यूअर्स में से कोई। तो आप लोगों के पार्टनर्स को ये चीज़ पता है। तो मेबी आगे नहीं बढ़ने का ये एक रीज़न, किन्हीं-किन्हीं के केस में ये चीज़ भी हो सकती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। हल्का-सा गुस्सा दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर में, और उसी गुस्से और ज़िद की वज़ह से ये भी अब अपने आप को रोक रहे हैं। लेकिन प्रेयर्स में इनका जो है, यही चलता है कि आप कॉल कर लो। ये बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन इज़ लुकिंग अप टू यू फॉर अ सिंगल मैसेज और फॉर अ सिंगल कॉल। आप दोनों आप दोनों को किन्हीं से ये चीज़ मैच करेगी। आप दोनों के ऊपर भी कोई नज़र रखता है। मेबी कहीं से कोई तीसरा है जो आप दोनों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, या फिर कोई आप दोनों की टैरो रीडिंग लेता है कि कहीं आप दोनों तो मिल नहीं रहे हो। ये आपके पर्सन के घर वाले, या आप में से किसी के घर वाले, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में। और सिर्फ़ वो रीडिंग्स ही नहीं लेता है, वो पता करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि ये भी ट्राई कर रहा है, और वो भी हथकंडे अपना रहा है या रही है, ताकि आप लोगों का कभी भी मिलन ना हो सके, आप लोगों का कभी भी मेल ना हो, आप दोनों ही एक-दूसरे से गुस्सा रहें, और
मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग दोनों के बीच में बनी रहे। तो ऐसी कोशिश भी की जा रही है किन्हीं किन्हीं के लाइफ में। हम देख लेते हैं कुछ कार्ड से, कार्ड्स में और क्या आता है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, ओह ब्यूटीफुल। आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो आपके और अपने रिश्ते में एक कंप्लीशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और अब तक वो आपको अवॉइड क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप में से किसी के पर्सन जो थे वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे थर्ड पर्सन के साथ में जुड़े हुए थे या फिर जुड़े हुए हैं। मैं दोनों चीजें बोल रही हूँ, तो एकदम से आप लोग ये मत सोचने लगना कि रीडिंग में आया है कि वो थर्ड पार्टी चली गई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टिल है। क्यों है? क्योंकि मैं ये कार्ड से आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये कार्ड आते के साथ मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके पर्सन उससे अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर इन कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है कि वो अलग नहीं हुए हैं। लेकिन जैसा चाल है इस थर्ड पार्टी का, ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी, वैसे तो वही है, ठीक है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, या जो भी है, तो उसकी जो ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन के लिए है, वो है कि अपने पंजे से इस व्यक्ति को निकलने ना दिया जाए और ये व्यक्ति कभी भी आपका नहीं हो सके, आप दोनों का यूनियन नहीं हो। और इसकी जो चालाकियां हैं उसको आपके पर्सन जो है वो माफ कर कर के और इसको सेटिस्फाई करते रहे, इसको खुश रखें, इसकी डिमांड्स को पूरी करें। और कभी भी आपके पर्सन को ये ना पता चले कि इसके अंदर में कितनी जलन है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी कुड़न है और ये किस हद तक गिर सकती है या गिर सकता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर आपके पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो उससे भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे बंधन है, कुछ फीलिंग्स अभी वैसी हैं, फीलिंग्स एकदम से देखिए नहीं खत्म होती है। बहुत कुछ पता चल जाता है बहुतों के बारे में, लेकिन तब भी ना फीलिंग्स रह जाती है, बहुत कुछ रह जाता है। तो वही अभी है जो आपके पर्सन को ना तो एकदम से आगे बढ़ने देता है और ना ही आपकी तरफ आगे बढ़ने देता है और ना ही एकदम आपकी तरफ से रिश्ता तोड़ने भी देता है। तो अटके हुए हैं, इससे भी रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे। आपके लिए क्या फील करते हैं? तो उनको लगता है कि जब भी वो आपसे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हो सकता है मिलने की कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, तो मन में यही है कि जब भी मिलेंगे वो कुछ फॉर्मल एक आध मीटिंग्स के बाद में या फिर हो सकता है पहली मीटिंग में ही ये आपको बताना चाहेंगे कि आप दोनों के मिलने में, या आप अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप दोनों की शादी होने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फैमिली की तरफ से आएगी। और थर्ड पार्टी तो है ही, तो मे बी वो इस बात को छुपा जाए आपसे, लेकिन आप तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप एक मुश्किल से 10 मिनट की रीडिंग में ही आपका काम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो अलग हो चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ में या फिर वो अभी भी उसके साथ है लेकिन अटके हुए हैं, पर खुश बिल्कुल भी नहीं है। और जब इतना बड़ा वो कदम ले लेंगे आपकी तरफ मिलने का या बात करने का, दैट मीन्स कि लगभग लगभग वो सोच ही चुके होंगे कि अलग होना है उससे। लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ फॉर ओल्ड टाइम सेक, उस उसकी वजह से नहीं कोई रिश्ता तोड़ सकता है, क्योंकि इमोशनल बंधन होता है तो उसको तोड़ना भी उतना आसान नहीं होता है। तो वो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, थर्ड पार्टी वाला हटा के वो आपको बताएंगे कि ऐसी कुछ दिक्कत है। आपके साथ आपके पर्सन जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश। और वो देखते हैं कि आपके साथ अबंडेंस मिल सकती है, आपके साथ वो इमोशनली भी खुश रह सकते हैं, तो इस चीज़ को एक चांस दिया जा सकता है। अगर आप कुछ भूल जाएँ, कुछ वो भूल जाएँ, अगर आप लोगों का पहले कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप दोनों में से कोई अभी फाइट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ आप ज़्यादा बोल देते हो, कुछ आपके पर्सन ज़्यादा बोल देते हैं, तो उस केस में
ये फिर भी चाहते हैं कि बजाय इसके कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों सामने बैठ के थोड़ा आपस में बात करके, और जो आप माफ़ कर सकते हो, वो आप माफ़ कर दो। जो ये व्यक्ति भूलना चाहते हैं, भूल सकते हैं, वो कर देंगे और फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो। तो एक फ्रेश स्टार्ट, कुछ साथ मिलके कहीं चले गए, थोड़ा घूम फिर लिया, थोड़ा फ्रेश हो गया माइंड, और जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपका दर्द, आपका रोना-धोना, आपका स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, और अगर यही चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में रही हैं, तो उन सब चीज़ों से भी निजात पाना चाहते हैं कि वो सब चीज़ें भी खत्म हो जाएँ, अब बस हो जाए। तो अब बस वाली चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन जो भी टॉक्सिक पर्सन है उसकी आपके पर्सन की लाइफ में, तो उससे बस अ, खत्म नहीं कर पाए हैं, अपने रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग वो आपकी तरफ देखते हैं। तो ये लगभग दोनों को चीट करने वाली बात हो गई है, क्योंकि जैसे ही वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो एक चीटिंग की स्टार्ट फिर से हो जाएगी, और ये थर्ड पार्टी जैसे भी है, देखिए एक तरीके से चीटिंग तो उसके साथ भी होगी। पहले कभी आपके साथ हुई थी और फिर आपके पर्सन के साथ हो गई। और देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। अभी देख रहे हैं आपको खूबसूरती से अपने आप को संभालते हुए। देखिए जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का रिश्ता जो था, वो एक मिलवाया गया था उनको भी, ये डिवाइन की इच्छा से ही हुआ था। मे बी उनका पास्ट बर्थ का ही कनेक्शन था इस थर्ड पार्टी के साथ में। एक चीज और है कि अब वो देखते हैं कि आपके अंदर में गुस्सा है इनको लेके, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया था, आपके अंदर में गुस्सा है, और आपको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनको प्यार नहीं करते हैं, आपके अंदर जो कभी रोमांस, पैशन, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो वो अब खत्म हो गई है, जबकि उनके अंदर में, आपके पर्सन के अंदर में अभी भी वो चीज़ बाकी है, ठीक है? ये रहा। उनके अंदर में बाकी है, लेकिन आपके अंदर में खत्म हो गया है। जो दीवानगी पहले उन्होंने फ़ील की थी आपके लिए, वो दीवानगी है, वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। तो कारण वो जानते हैं कि खुद कभी उन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्रेस नहीं की चीज़ें, और जब आपको वो स्थान नहीं दिया अपने जीवन में, तो ऐसे में ये सब होना तो बहुत ज़्यादा लाज़मी है, ये चीज़ें होनी ही थी। और एक चीज़ और, उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे डिस्कनेक्टेड सा फ़ील करते हो, और साथ ही आप विश्वास नहीं करते हो इस व्यक्ति के ऊपर में अब। आप डिटैच हो गए हो, अब आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, आप कोशिश नहीं करना चाहते हो इनके साथ यूनियन की। जबकि ये कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ में, ये आपके साथ एक होप, एक अबंडेंस देखते हैं, लेकिन आप अब वो कोशिश नहीं करना चाहते हो। कुछ एलिगेशंस हैं आप लोग दोनों के बीच में, कुछ चीज़ों का इल्ज़ाम आप अपने पर्सन के ऊपर लगाते हो, और कुछ चीज़ों का इल्ज़ाम आपके पर्सन आपके ऊपर लगाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मेहनत नहीं की आपको पाने की, या फिर थर्ड पार्टी में आपको डाला, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की। तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एक-दूसरे को समझ की कमी है, और वैसे भी जब बातचीत कम हो जाए या बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो फिर उसमें ना जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर ख़ास करके नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा पाइल अप करने लगती हैं। लेकिन वैसे में अगर पास्ट में रिश्ता किसी एक ने बहुत शिद्दत के साथ निभाया था, बहुत प्यार दिया था, अपनी ही तरफ से सैक्रिफाइसेस कर के रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी, तो इन दैट केस फिर वो दूसरे को याद आती है वो चीज़ें कि अच्छा मेरे पार्टनर ने मेरे लिए कितना किया था। दूसरा उतना नहीं करता है, दूसरा मतलबी है, दूसरा स्वार्थी है, दूसरा बदला लेना चाहता है, लेकिन आपके लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन अब आप कितना अनकंडीशनल प्यार किया करते थे, तो वैसे में जब वो चीज़ें याद आती है पास्ट की, तो वो रिश्ते में फिर अपने पार्टनर की जो अहमियत है, जो उसका जो महत्व है, वो महत्व फिर समझ में आता है, ठीक है ना? तो ऐसे में होता क्या है ना कि लोग कंपेयर करने लगते हैं, तो वही कंपैरिज़न भी है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि कुछ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है आपको भी, कुछ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को भी। और वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग दोनों ही एक-दूसरे की ज़रूरत नहीं समझ रहे हो।
और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बातचीत या तो कम है, या जब बात होता है तो गुस्सा ज़्यादा हो जाता है एक-दूसरे के साथ में। आप में से कुछ लोग तो हस्बैंड वाइफ भी हैं जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो उनकी तो अलग ही स्टोरी है, उसमें तो फिर पूरा घर ही प्रभावित है आपका। बच्चों पे असर पड़ रहा है, जो आपके इन-लॉज़ हुए या फिर आपके घर के लोग हुए, तो दोनों घर डिस्टर्ब्ड है। आप दोनों और बच्चे तो डिस्टर्ब्ड हैं ही, लेकिन घर के बाकी सदस्य भी जो है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड हैं। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ ठीक होगी, समय के साथ होगी। ठीक होगी, लेकिन समय के साथ होगी ठीक। और यहाँ पे भी आपके पर्सन को ऐसा ही फ़ील होता है कि जो कुछ भी होगा वो समय के साथ ही ठीक होगा। अब मैं थोड़ा देखती हूँ कि आपके आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? एंड प्लीज़ बताएँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की क्या उम्मीद है हमारे व्यूअर्स से? क्या चाहते हैं वो? आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप बात करो, आप आगे बढ़ो और आप रुके हुए हो या आप वापस जा रहे हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि आप जाओ उनको छोड़ के, वो चाहते हैं आप उनको प्यार करो, वो चाहते हैं आप फिर से वो विश्वास लाने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप जो-जो पूछोगे ना वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आपके पर्सन। तो आप वापस मत जाओ, आप बल्कि आगे बढ़ो। आप रुके हुए हो, यही चीज़ वो चाहते हैं कि आप रुको मत, आप अपने कदम पहले आगे बढ़ाओ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आप मुझे कुछ मत बोलना, ये आपके पर्सन की उम्मीद है, वो एक्सपेक्ट करते हैं ये चीज़ आपसे। और देखते हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको ऑप्शन की तरह मत रखो, जबकि वो देख रहे हैं कि शायद आप ऑप्शंस देख रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो चाहते हैं कि आ आपकी लाइफ में वो सिंगल ऑप्शन आपके लिए होनी चाहिए, ताकि आपका जो फ़ोकस है वो सिर्फ़ इनके ऊपर है। और देखिए, जो मैं डाउट वाली बात कह रही थी, तो डाउट आपके पर्सन को है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो है ऑप्शंस रख रहे हैं, या दूसरे-दूसरे लोगों पे आपका ध्यान है, परिवार पे ध्यान है, काम पे ध्यान है। पर साथ ही मैं रोमांटिकली भी कहूँगी कि शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हो। तो आप इनको, अपने पार्टनर को, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो एक ऑप्शन है आपकी लाइफ में, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। इंटरेस्टिंग। खुद ऑप्शंस रख के आपको, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। कुछ साइंस में यहाँ पे बताती रही हूँ, बॉटम में वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो साइंस यहाँ पे है वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक एयर साइन, हाँ एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। उनकी उम्मीद ये है, बहुत आपने चुप्पी रख ली है भाई, आप चुप्पी मत रखो, तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे से मिलो, और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, ऐसा आपके पर्सन का कहना है। और उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि कम से कम एक बार आप बात करो। वो आगे बढ़ सकते हैं, अगर किसी दिन मूड हो गया तो वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी उनका यही मन है आप आगे बढ़ो। वो मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था। और आप लोग मिलो, क्योंकि कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ में, मिलना भी चाहते हैं। फिर से एक चीज़ आ रही है कि पास्ट को भूलना पड़ेगा, ये उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है कि पास्ट में उनसे जो भी हुआ है ना, गलती हुई है, चीटिंग हुई है, आपको, आपसे लड़ाई किया, झगड़ा किया, कुछ भला-बुरा बोल दिया, जो कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं 2 लोगों के बीच में, या इग्नोर किया, अवॉइड किया, कॉल्स को अवॉइड करना, एसएमएस को अवॉइड करना, या मिलने के लिए बोल के मिलना नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका ये सोचना है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ो और पीछे की चीज़ों को भूल जाओ, और एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट आप लोग दोनों के बीच में हो। तो ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। मैं थोड़ा-सा देखूँगी हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने इस पर्सन के बारे में। फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, और कुछ एनर्जीज़ अगर आपसे मैच करती है, मे बी आप लोग अगर कोई थर्ड पार्टी में गए थे, तो फिर आप उस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हर तरीके के मिक्स्ड व्यूअर्स होते हैं ना। हम लोग अपने एनालिटिक्स में देखते हैं कि कैसे-कैसे व्यूअर्स हैं, जेंडर वाइज़ क्या-क्या है। तो आप प्लीज़ जो चीज़ जैसे मैच करे आप वैसे लीजिएगा, और कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा।
हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी क्या है इस व्यक्ति को लेके? क्या आप भी एक होना चाहते हैं इनके साथ में? देखते हैं क्या आता है हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जी। आपका कुछ सपना था इस व्यक्ति के साथ में घर बसाने का, जो आप अपना काउंटर पार्ट इसको समझते थे, और बिल्कुल सही आपके पर्सन ने ये चीज़ एनालाइज किया है, इस चीज़ को हिसाब किताब लगाया है कि सच में आपके तो कुछ बड़े बड़े सपने हुआ करते थे इस व्यक्ति को लेके, लेकिन वो सपने, या तो इस व्यक्ति ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है आपके साथ शादी करने का, या फिर अ, या फिर आपने सपना देखा था कि आपका एक घर बसेगा, इस व्यक्ति के साथ कोई घर बसेगा, तो वो सपना भी आपका जो है वो टूट गया। किसी की तो, मुझे लिटरली ये लग रहा है कि किसी की एंगेजमेंट हुई थी या बात हो गई थी, फैमिली तक भी बात पहुंच गई थी, और फिर वो एंगेजमेंट होते होते रुक गया। आप वेट कर रहे हैं इस व्यक्ति का, ठीक है, कोई हड़बड़ी में आप नहीं है, आप वेट कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि वो किसी और का भी वेट कर रहा है, उसके पास एक उसकी नजर किसी और के साथ अपने संबंध पे भी है, ऐसा आपका मानना है। तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप वेट कर रहे हैं कि वो आता है तो ठीक है, या फिर कभी वैसा मन किया एकदम से कि चलो एक मैसेज कर देते हैं या एक कॉल कर लेते हैं या जाके मिल लेते हैं, तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, पर कोई मुझे अभी के लिए तो कोई जल्दी नहीं दिख रही है। आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि इसकी जो फैमिली है, बॉटम में 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मानेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो ऐसा लगता है कि कभी भी घर वालों की वजह से भी आप लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। और कलेक्टिव अगर मैं बताऊं तो हाँ, इनके घर में प्रॉब्लम है। इनके घर में खुद भी घर वालों के बीच में भी बहुत ज़्यादा एकता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, लोग साथ बैठ के आराम से बात नहीं करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये फिर ये हमारे व्यूअर्स के साथ भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है ये चीज़। तो आपको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक रहेगा, इस व्यक्ति के साथ जीवन जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उधर से नहीं मानेंगे लोग, आपके घर से नहीं मानेंगे लोग, तो कोई मतलब नहीं है, तो आपने इस रिश्ते को एंड अभी के लिए समझ के रखा। आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं आपको देखे, लेकिन आप इसको अब एक एंडिंग की तरफ तरह देख रहे हैं कि सब खत्म हो चुका है, बेकार में घसीटने से कोई फायदा नहीं है इस रिश्ते को, ऐसा हमारे व्यूअर्स का मानना है। तो बहुत किचड़-पिचड़ सी सारी चीज़ें हो गई है, पर रिश्ते ऐसे ही हो जाते हैं कभी-कभी, ऐसे ही ढेर सारी गाँठें बन जाती हैं। और इसलिए ना रिश्ते को 2 लोगों के बीच में सीमित रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपसे मनमुटाव भी है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो ये 2 लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, वो तीसरे के सामने जाके भड़-भड़ करके बोल नहीं देना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। आपका क्या मानना है? आप ज़रूर बताएँ। तो जब देखिए कोई भी बीच में आता है, और जब शादी के बाद यहाँ मैरिज भी है, एंगेजमेंट, कमिटमेंट ऐसी चीज़ें, तो वैसे में तो फैमिली आएगी ही ना बीच में, बिना फैमिली के कुछ चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? वैसे किसी-किसी केस में बाद में हो भी जाता है, सब फैमिली मान भी जाती है, सब कुछ भी रहते हैं। इट डिपेंड्स कि फैमिली कितना ओपन माइंडेड है, कितना स्वीकार करती है, और जो घर में आ रहा है या आ रही है वो किस तरीके का है, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक बहुत सारा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।